ओम शांति। तो आज हम 3 मुरलियों का अध्ययन करेंगे। आपको कहा था ये भट्टी शुरू होने से पहले कि ये भट्टी 3 चरणों में चलेगी, ठीक है। 7 दिन, 7 दिन और 7 दिन। पहला चरण कल पूरा हो गया। पहले चरण के अंदर 2-2 मुरलियाँ हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, समझ रहे थे और होमवर्क कर रहे थे। आज से दूसरा चरण शुरू होता है। 8वां दिन है आज भट्टी का। तो आज से हम 3-3 मुरलियाँ, कल रात को आप सभी ने स्टडी स्टार्स क्लब के अंदर 3 मुरलियाँ पढ़ी ना। देख लो रीडिंग स्पीड कितनी अच्छी हो गई है। सबने पढ़ ली थी 3 मुरलियाँ? 2 मिनट पहले पढ़ ली। 2 मिनट पहले ही पढ़ ली थी। तो मैं यही चीज़ कह रही थी कि प्रैक्टिस 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 रोज। हाँ, रात को 8 से 8:30 बजे तक चल रहा है ना वो। आज कल पहले दिन था क्या? कल दूसरा दिन था। मैसेज भी किए हुए उसके अंदर। तो प्रैक्टिस करने का ये असर होता है कि आधे घंटा के अंदर 3 मुरलियाँ पढ़ करके हम निकल गए। आधी ऊपर चेयर लेके बैठ जाओ ना। कोई अब बैठी हूँ। ठीक है। तो ये आज से शुरू हो रहा है दूसरा चरण। तो इसमें हम 3-3 मुरलियाँ। कल आपको ग्रुप के अंदर 9 तारीख की, 15 तारीख की मुरली भेजी गई थी और उसके साथ में 19 तारीख की मुरली भेजी गई थी। 18 तारीख की मुरली भेजी गई थी। परंतु हम जो अध्ययन करेंगे 19 तारीख की मुरली 6 पन्नों की है, बहुत बड़ी है। तो वो हमें अलग से लेनी पड़ेगी। वो 2 मुरलियों के साथ में नहीं हो पाएगी। डीप मुरली भी है वो बहुत। लेकिन आज हम 19 तारीख की मुरली लेंगे, छोटी मुरली। ये ग्रुप में भी आपको भेज दी जाएगी। तो मुरली को आज हम एक नई विधि से सीखेंगे। अभी तक हम सभी ने लोकेशन याद किए थे ना। पहले 7 लोकेशन देखे थे, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और ये चीज़ें। फिर उसके बाद में उसमें 5 लोकेशन और ऐड कर दिए थे, फिर 5 और कर दिए थे, फिर वो 25 हो गई थी, 30 हो गई थी, फिर बाद में 40, 50, 60, 70, 80 और 100 लोकेशन तक भी हमने उन मुरलियों को देखा था पिछली 2 भट्टियों में, ठीक है। तो अभी आज से इस भट्टी के अंदर ये नई चीज़ ऐड हो रही है। उनको बोलते हैं लोकेशन। लोकेशन का मतलब किसी स्थान के साथ में उस चीज़ को याद रखना या अपने उस पढ़ाई को याद रखना। इनको बोलते हैं हैंगर्स। हैंगर्स कौन से हैं? PO। P का मतलब होता है पीपल या पर्सन। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में उनको याद रखना। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, लौकिक पढ़ाई के अंदर क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसा, ये लौकिक पढ़ाई की टेक्निक्स है वैसे। तो वहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयों को याद रखने के लिए कि अपने 7 जो परिवार के मेंबर्स, 10 जो परिवार के मेंबर्स हैं उनके नाम लिख लो। 10 हैंगर्स ये हो गए हैं। फिर 10 जो अपने दोस्त हैं उनके नाम लिख लो। 10 ये हो गए, 20 हो गए टोटल। फिर 10 जो है वो आपके दादी के घर के लिख लो। 10 जो है नानी के घर के लिख लो। ऐसे करते करते तो माना वो बहुत सारे उनके पास पर्सन की हैंगर्स तैयार हो जाती है। और वो अपनी पढ़ाई को, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो साइंस, चाहे वो जियोग्राफी है, चाहे वो ये हमारी केवल मैथ के अंदर ये चीज़ें लागू नहीं होती, बाकी हर पढ़ाई के अंदर ये जाता है। चाहे वो भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे कोई भी पढ़ाई हो। लेकिन हम, क्योंकि हम तो आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये हैंगर्स बताए गए थे। तो उसके अंदर क्या है, बाबा के जो सबसे अच्छे रोल हैं, रूप हैं, उनको हमने यहाँ लिख लिया है। बाबा भी जब इस धरती पर आता तो आकर के यहाँ वाले रूपों को ही लेता है ना। जैसे कल की मुरली में था, कल या परसों की साकार मुरली में था, मैं खिवैया हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं सबसे अच्छा व्यापारी हूँ, सोनार हूँ। तो ऐसा बाबा ने बोला। तो यहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ें लिख ली हैं। सबसे पहले दुल्हा, ब्राइड ग्रूम, दुल्हा 1। 2 है बोटमैन, खिवैया। 3 है अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। दुल्हा, खिवैया, अंगरक्षक, ब्यूटिशियन सौंदर्य प्रसाधन, जो ब्यूटिशियन होते हैं। फिर उसके बाद में बार्गेनर, मतलब सौदागर, जो बार्गेनिंग करते हैं, सौदागर। दूल्हा, पहले बी वाले सब ले लिए। बाबा है ना, बी से शुरू हो रहा है। ब्रह्मा भी बी से शुरू हो रहा है। तो यह सब बी से लिया हुआ है। तो पहला ब्राइड ग्रूम, बोटमैन, बॉडीगार्ड, ब्यूटिशियन, बार्गेनर, ब्रदर का मतलब भाई। बाबा हमारा भाई भी है। फिर
फिर उसके बाद पे बेस्ट ओवर ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, वरदाता, दिव्य दृष्टिदाता और ब्रह्मास लैंडलॉर्ड, ब्रह्मा घर का मालिक, ब्रह्मास लैंडलॉर्ड, ब्रह्मा जो ये घर है इसका वो मालिक है। तो ये हमने 10 बाबा के रूप लिख लिए, जिस रूप में आकर के बाबा हम सभी को सहारा देते हैं, मदद देते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षाएं देते हैं। अभी इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए हम छोटी सी कहानी बना लेंगे। जैसे कि एक दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा निकला है अभी अपनी बारात लेकर के, लेकिन बीच में उसको पता चला कि मुझे ये पुराने ज़माने की कहानी है, पुराने ज़माने का दूल्हा है। तो जब जाने के लिए कार नहीं होती थी, ये उस समय की बात है, तो उसको पता चला कि मुझे बोट पर जाना है। दूल्हा कहाँ गया, बोट पर गया। जो बोटमैन था, जो खिवैया था, वो बहुत अच्छा था। दूल्हा बोट पे गया और बोट में कौन मिला, खिवैया मिला। खिवैया बहुत अच्छा है, वो इतना अच्छा है उसको महसूस हो रहा है जैसे कि ये तो मेरा अंग रक्षक है। खिवैया इतना अच्छा है कि उसको महसूस होने लगा कि ये तो जैसे कि मेरा बॉडीगार्ड है, कि मैं यहाँ नहीं बैठ जाऊँ, यहाँ मुझे कुछ नहीं हो जाए, इसलिए वो मेरी रक्षा कर रहा है। तो दूल्हा निकला, दूल्हा निकल करके दूल्हे को पता चला कि मुझे तो वहाँ तक पहुँचना है अपने ससुराल तक, तो बीच में मुझे बोट से जाना पड़ेगा। पर बोट पर बैठा तो उसको दिखा खिवैया, जो कि बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है जिसके साथ बैठ करके उसको फीलिंग आ रही है कि ये तो जैसे कि मेरा बॉडीगार्ड है, मेरी रक्षा करने वाला है। ठीक है, यहाँ से वो उतरा, बोट से उतरा, उतर करके उसका कुछ मेकअप बाकी रह गया था दूल्हे का। अब उसको कहाँ लेकर के गए, एक ब्यूटिशियन के पास लेके गए हैं कि भाई दुल्हन के पास जाने से पहले या फिर ससुराल एंटर होने से पहले थोड़ा जो कुछ बोट पर बैठ करके कुछ ये वो चीज़ें कुछ बिखरी है, कुछ हुआ है, तो ब्यूटिशियन के पास जाकर के थोड़ी सेटिंग हो जाए। कहानी क्या इधर नहीं देखना, दूल्हा फिर खिवैया ही उसको क्या लगा, अंगरक्षक लगा, और अंगरक्षक ने बोट से नीचे उतारा तो उसको कहाँ पहुँचाया, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन कुछ भी बोलो, तो वहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये जो ब्यूटिशियन है ना, क्योंकि इसका तो बिजनेस है, ब्यूटिशियन इसका तो काम धंधा है, बिजनेस है। अब ये ब्यूटिशियन जो है ये उस व्यक्ति को सिखाता है कि सौदा कैसे करना चाहिए, अच्छा सौदागर। ब्यूटिशियन भी तो पर एक होता है जो सालों साल से एक ही तरह की ब्यूटी दे रहे हैं, एक होते हैं जिन्होंने आज की दुनिया के हिसाब से सब टेक्निक सीख ली हैं। लोगों को कैसा मेकअप पसंद है, लोगों को कैसी हेयर स्टाइल पसंद है, लोगों को कैसा फेशियल पसंद है, लोगों को कैसा क्या क्या जो भी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें पसंद है। तो ये उसको बता रहा है कि भाई ये है दुनिया, यहाँ पर जैसी दुनिया चाहती है वैसा चलना पड़ता है, तब भी धंधा अच्छा चलेगा, नहीं तो पुराने ज़माने की तरह चलेंगे तो धंधा अच्छा नहीं चलेगा। तो वो बता रहा है बार्गेनिंग, सौदागरी के बारे में। तो क्या हुआ, ब्यूटिशियन के पास जाके उसको कौन सी नॉलेज मिलती है, सौदा की, सौदागर की। फिर वो सौदागर से वो बात कर रहा है, बात करते करते उसको एकदम से बातों के अंदर, जैसे हमें पता चल जाता है ट्रेन में, बस में, कहीं पर जा रहे और बातों के अंदर पता चलता है अरे ये तो हमारा गाँव है, अरे ये तो हमारे ही पापा हैं, अरे अच्छा तुम तो दूर के हमारे फलाने रिश्तेदार हो। तो ब्यूटिशियन से बात करते करते उसको क्या पता चला कि ये तो मेरा भाई ही निकला। क्या निकला, भाई निकला। इतने रिपीट करो बिना देखे, दूल्हा, खिवैया, अंगरक्षक, बन गया, ब्यूटिशियन के पास पहुंचा दिया। सौदागर, फिर ब्यूटिशियन ने सौदे के बारे में, सौदागरी के बारे में बताया, सौदागर बन गया। भाई, फिर वो सौदागर क्या निकला, भाई निकला। जो ब्यूटिशियन सौदागर है वही क्या निकला, भाई निकला। जैसे ही वो पता चला कि अरे ये तो मेरा ही भाई है, तो बिल नहीं देना पड़ेगा ना तो भाग्य उदय हो गया, भाग्य भाई शादी का दिन है तो अब ऊपर से मेरा भाई है तो कम से कम भाई का तो फ्री में करो। जैसे सचिन भाई जी बताते हैं कि पूना के अंदर एक नया भाई ज्ञान में जुड़ा है, तो उसका क्या है, उसका सैलून ही है, ये क्या है, ब्यूटिशियन, उसका सैलून है। तो वो जितने भी ब्रह्मा कुमार जो क्लास कराने के लिए आते हैं, भट्टियाँ कराने के लिए आते हैं, सीनियर भाई या जो भी हैं, तो उन सभी को वो अपने सैलून में भी लेकर के जाता है और वहाँ पर जाकर के उनको अच्छी सी ट्रीटमेंट देता है। तो उनसे थोड़ी ना पैसा लेगा, तो हमारा अपना ही भाई निकला, मतलब इस दूल्हे का ही भाई निकला वो तो भाई से उसको पता चला कि अच्छा ये मेरा ही भाई है, चलो बिल तो नहीं कटेगा आज, इसका भाग्य उदय हो गया। तो यहाँ से बाबा का दूसरा अगला रूप याद करेंगे, भाग्य विधाता।
भाग्य विधाता के साथ बैठे बैठे उसको दो चीजें महसूस हुई कि ये जो भाग्य विधाता है, इससे मेरे को वर भी प्राप्त होते हैं। कैसा कि अगली बारी जब भी मुझे अपने ससुराल आना होगा तो मैं कुछ करवा के नहीं आऊंगा, यही कर लूंगा। यहीं पर ही पहुंच जाऊंगा अपने भाई के पास। तो भाग्य उदय हुआ, भाग्य के साथ वरदाता और दिव्य बुद्धिदाता। ये जस्ट अभी अभी तैयार हुए हैं, तो फिर आप भी इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बनाने का चिंतन करना। पर मुझे लगता है ये तीनों हमको लाइन से याद हो जाएंगे। भाग्य, भाग्य से वरदाता, वरदाता से दिव्य बुद्धिदाता, और लास्ट में है ब्रह्मा का घर। घर तक पहुंच गया वो, और वो घर किसका है? ब्रह्मा, घर का मालिक कौन? शिव बाबा। ठीक है, ये हो गई है 10 हैंगर्स, जिसके ऊपर आज हम इस मुरली का अध्ययन करेंगे। ये 2 मुरलियां तो हमने पढ़ी ही हैं रात को, इस पे क्या होमवर्क करना है वो भी आपको बता देंगे। परंतु अभी ये मुरली जो हम याद करने वाले हैं वो ऐसे याद करने वाले हैं, ऐसे चिंतन करने वाले हैं। तो जैसे कि एक बार एक वाक्य बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपने गांव जल्दी जाना होता है, जल्दी जल्दी उसको पहुंचना है, परंतु उसको कोई साधन नहीं मिल रहा। शायद वो व्यक्ति कोई दूल्हा ही होगा, कोई मिल ही नहीं रहा उसको जाने के लिए, सब निकल गए दूल्हे को पीछे छोड़ करके, ऐसा हो सकता है। तो उसको एक व्यक्ति दिखता है जो ये चलाता है, जैसे बैलगाड़ी या ये सब चीज़ें होती है ना, तांगा बोलते हैं ना, तो वो चला रहा होता है। तो वो उस व्यक्ति को बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे वहाँ तक अपने गांव तक पहुँचा दो तुम। तो वो कहता है कि देखो मैं पहुँचा तो दूंगा तुमको वहाँ तक, परंतु मुझे ना बदले में तुम गुड़ का पानी ज़रूर पिलाओगे। उसको शौक होता है गुड़ के पानी का, गरीब व्यक्ति है बेचारा, उसने आज तक वही पिया होता है। तो वो कहता है कि मुझे गुड़ का पानी, वो कहता है तू जो कहेगा वो पिला दूंगा, तू मुझे ले करके तो चल। वो कहते हैं जो चाहिए नहीं, मुझे तो गुड़ का पानी पीना है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, वहाँ पहुँचाने के बाद तो मैं तुझे गुड़ का पानी पिला दूंगा। ठीक है, टांगे पर बैठते और वो अपने अपने स्थान तक पहुँचते हैं। स्थान पर पहुँचते अंदर वो उस व्यक्ति को कहता है कि तुमने कहा था ना गुड़ का पानी पिलाऊंगा, तो मेरे को गुड़ का पानी ला के दो। वो रसोई में जाता है, रसोई में जाके देखते तो वहाँ पे आज फंक्शन है ना, फंक्शन के लिए तो वो गया था। रसोई में जाके देखते हैं तो वहाँ पे आम रस बना हुआ है, आम का रस, और तो बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, बहुत रसीला और बहुत रॉयल तरीके से बना हुआ है। तो वो उस व्यक्ति को बाहर आके बोलते हैं तांगे वाले को कि देखो गुड़ का तो नहीं है पानी, पर ये देखो मैं बड़ा सारा गिलास तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, आम रस है, तुम पियो। वो कहते हैं कि ना, मेरे को तो गुड़ का पानी पीना है। दोनों में फ़र्क तो बहुत है ना, गुड़ का पानी तो नॉर्मल है, आम रस तो मेहनत वाला है। और ये उस जमाने की बात जहाँ पे तांगे वाले होते थे, तो उनके लिए तो और भी बड़ी बात होगी ना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो गुड़ का पानी पीना है। वो कहते हैं कि अरे ये आम रस है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम टेस्ट तो करो। वो कहता है कि मैंने कभी पिया ही नहीं, मुझे ये नहीं पीना, मेरा तो मन गुड़ का पानी पीने का, मेरे को वही पीना है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसका मुँह ऐसे पकड़ता है और ज़बरदस्ती एक सिप उसके मुंह के अंदर डाल देता है कि ट्राई तो कर। जैसे बच्चा बोलता है मुझे नहीं खानी वेजिटेबल, मुझे नहीं खानी, माँ उसके मुंह में डाल देते और बच्चा कहता है यम्मी, अच्छा तो है ये। ऐसा ही वो बोलता है कि जैसे उसके मुंह के अंदर थोड़ा सा जूस जाता है, आम रस जाता है, तो वो टेस्ट करता है और टेस्ट करता है ये तो अच्छा है, और फिर बाद में उसको गिलास देते हैं और वो गट 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 करके पी जाता है। क्या शिक्षा मिलती है, क्या उपदेश मिलता है इससे हमको, कि व्यक्ति हर उस चीज़ को नकारता है जो चीज़ पहले नहीं होती है, लेकिन जब एक बारी वो उसको टेस्ट कर लेता है तो वो उसको पसंद आ जाती है। जैसे जब तक हम इंद्रियों का सुख लेते हैं, उस व्यक्ति को अतीन्द्रिय सुख, उसको ये सब बातें बताओ, उनको लगेगा कि ये बातें अभी के लिए थोड़ी ना है, ये तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे तब काम में आने वाली बातें, अभी तो हम सांसारिक व्यक्ति हैं, दुनियावी व्यक्ति है, दुनिया में जीना है, चलना है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। उनको इस रस का अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी वो किस रस का आनंद ले रहे हैं, इंद्रियों के रस का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जिसने एक बारी अतीन्द्रिय रस को टेस्ट करके देख लिया, उसको फिर से वो इंद्रियों का रस कभी भी आकर्षित नहीं कर सकता। दोनों में महान अंतर है। जो इंद्रियों का रस होता है, इंद्रियों का रस और अतीन्द्रिय रस, इसके अंदर क्या अंदर है, इंद्रियों का रस जो लेंगे ना, इसका बड़ा भुगतान करना पड़ता है, सस्ते नहीं है इंद्रियों के रस। जीभ लगातार चटपट 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 चटपट, कोई संयम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई संयम नहीं, लगातार पेट को पचाने का काम दिया हुआ है, लगातार मशीन अंदर चल रही है। तो ये जो इंद्रियों का सुख है, आहा बड़े टेस्टी, सस्ते नहीं इंद्रियों के सुख, भुगतान करना पड़ेगा बीमारियों के साथ में।
ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों के लिए डॉक्टर बोलेगा अब आपको पूरी ज़िंदगी इसी बीमारी के साथ ही चलना पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, हमको नहीं पता अब इसका क्या करना है, गोली खाओ और चलते रहो। जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनके अंदर यही होता है ना, एक गोली तो लेनी है, अब तुमको जैसे चलना है। तो इंद्रियों का सुख सस्ता नहीं है, भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ता है, और वो किस रूप में है? बीमारियों के रूप में है। इंद्रियों का सुख इतना सस्ता नहीं है, भुगतान करना पड़ता है पापों के रूप में। इधर के सुन ली, उधर के सुन ली, इधर का ले लिया। सुनने में कन्न रस आता है ना, कन्न रस है, वाणी रस है, ये सब रस है, ये इंद्रियां ही तो है हमारी। भुगतान बड़ा है, इसका कोई भुगतान नहीं है। अतीन्द्रिय रस जिसको आ जाता है, अतीन्द्रिय सुख जिसको आ जाता है, उसको भुगतान देना नहीं पड़ता है, उसको वरदाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धिदाता भुगतान अदा करता है, उसको वो भुगतान देता है, उसको चुकाना नहीं पड़ता। तो दोनों में महान अंतर है, लेकिन बात वही है, गुड़ का पानी और आमरस। जिसने अभी तक गुड़ का पानी ही पिया है वो इस आमरस के टेस्ट को नहीं समझ पाएंगे, और जिन्होंने आमरस पी लिया उनको कितना भी कहो तुम ये ट्राई तो करके देखो, एक दिन यहाँ हमारे साथ चल के तो देखो, बायोस्कोप देख के तो देखो, उनको रस ही नहीं आएगा। वो कहेगा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, और मेरा सारा 1 2 10 दिन का योग खत्म हो जाएगा, और गलानी अंदर में होगी वो अलग है। तो ये आपको क्यों बताए? क्योंकि जो मुरली का चिंतन हम करने वाले हैं, ये मुरली इसके ऊपर ही है। मुरली है 19 तारीख की, कुमारों के लिए चली हुई है, और मुरली की जो हेडिंग है त्याग तपस्या, ये है मुरली की हेडिंग, त्याग तपस्या और सेवा की परिभाषा। त्याग, इस सुख को अगर प्राप्त करना है, इंद्रिय सुख को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय सुखों का त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करना ही क्या है? तपस्या है। मन कर रहा है देखने का, मन कर रहा है खाने का, मन कर रहा है उसके साथ बोलने का, मन कर रहा है उसके साथ उठने बैठने चलने फिरने का, परंतु अगर ये त्याग और ये तपस्या किया, फिर हमारे जीवन से क्या होती है? सेवा होती है, जिस सेवा की डेट बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में मांगी है। तो चलते हैं इस हैंगर्स के मेथड की तरफ। सबसे पहले दूल्हा, तो दूल्हे के साथ में बाबा के कौन सी वाक्य को याद रखेंगे? इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। भट्टी किनकी चल रही है? कुमारों की। और कुमार इस भट्टी में किस लिए आए हैं? सर्व गुण मूर्त और संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए। तो विजन बनाओ अपनी आंखों के आगे कि ये जो दूल्हा है ना, दूल्हा, ये दूल्हा कैसा है? ये दूल्हा संपूर्ण ज्ञान मूर्त भी है और संपूर्ण गुण मूर्त भी है। घर और वर तो अच्छा ही चाहिए ना, तो ये जो दूल्हा है, ये दूल्हा ज्ञान मूर्त भी है और ये दूल्हा गुण मूर्त भी है। तो इससे बाबा के कौन सी पॉइंट याद रखेंगे कि सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए और संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? सभी, इजी भाषा में याद कर लो, सभी गुणों की धारणा करने के लिए और संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए। तो दूल्हा के साथ क्या जोड़ दिया? सर्वगुण और संपूर्ण ज्ञान मूर्त। ठीक है। उसके बाद में बाबा का रूप है खिवैया। 3 बातें बाबा ने इस मुरली में कही है, वो है तपस्या, त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा सेवा। तो देखो ये जो खिवैया ना, ये जो बोटमैन है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, परंतु ये जो खिवैया ये सदा सेवा पर तत्पर है। और इस सेवा पर तत्पर रहने के लिए इसने क्या किया है? अपने सुख सुविधाओं का त्याग किया है, तपस्या किया है कि कुछ लोगों को इस पार से उस पार मुझे पहुंचाना है, ये मेरी सेवा है और इसके लिए मैं खुद अपना कुछ त्याग और तपस्या करूंगा। तो दूल्हा के साथ में कौन सी पॉइंट जोड़ी? सभी गुणों की धारणा और संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो बाबा ने कहा इस भट्टी में। अब हम बाबा मिलन में जाने वाले जनवरी में, किस लिए जाने वाले हैं? लक्ष्य क्या है? कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना। लक्ष्य नहीं होगा तो वहां पर बाबा चल रहा है अपना, दीदियां चल रही है अपनी माइक उठा करके, और हम पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, मार्केट के अंदर शायद, या इधर उधर व्यर्थ के अंदर शायद। लक्ष्य,
जैसे आपने बोला कि हमको क्या होना चाहिए वहाँ जाने से पहले लक्ष्य है, इसी प्रकार इस भट्टी में आए वाले जो कुमार हैं, इन कुमारों को बाबा ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो दूल्हा के साथ में जोड़ दिया कि दूल्हा कैसा है, ज्ञान मूर्त और ज्ञान मूर्त है और साथ में संपूर्ण ज्ञान मूर्त है और गुण धारण करने वाला है। और खिवैया कैसा है, त्याग तपस्या और सदा सेवा पर तत्पर है। अंगरक्षक बॉडीगार्ड, त्याग वृत्ति और तपस्या वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करना। अंगरक्षक की ड्यूटी वैसे भी क्या होती है, हर टाइम देखिए ना, जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, या कहीं के राज्यपाल होते हैं, या एक्ट्रेस होती है, एक्टर होते हैं, तो इनके साथ में वो दो चार चलते चलते हैं, ब्लैक सूट होता है, चश्मा होता है, इनकी ट्रेनिंग होती है ऐसी। तो अंगरक्षक को कैसा है, जो सदा त्याग मूर्त तपस्या मूर्त है, वही क्या रह सकते हैं, सदा सेवा पर तत्पर रह सकते हैं। तो दूल्हा कैसा है, ज्ञान गुण मूर्त है। खिवैया कैसा है, त्याग तपस्या और सेवा की पॉइंट यहाँ पे रख देंगे। और अंगरक्षक के साथ में क्या जोड़ेंगे कि जो त्याग मूर्त और जो तपस्या मूर्त होता है, वही बाबा ने कहा कि हर आत्मा की सेवा कर सकता है बिना त्याग और तपस्या के। जैसे कल हमने रात को ये वाली मुरली का अध्ययन किया, इस मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला, टीचर्स को, कुमारी में टीचर्स के साथ बाबा का ये मुरली है, तो उसके अंदर बाबा ने यही बोला ना कि जब तुम स्टेज पर जाती हो भाषण करने के लिए, तो स्टेज पर जाने से पहले अपनी स्टेज को तैयार कर करके जाओ, तब उनको तीर लगेगा। किसी को भी तुम बोलोगी तो उनको तीर लग जाएगा, जस्ट वैसे ही है। तो ये हो गया अंगरक्षक। उसके बाद में ब्यूटिशियन, ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति से आकर्षण दूर से भी सबको प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो मेकअप कैसा करना है, मेकअप ऐसा करना है त्याग और तपस्या का कि दूर से किसी को आकर्षित कर रहे हो। तो ब्यूटिशियन के साथ में ये पॉइंट जोड़ देंगे। तो रिपीट करो, दूल्हा बिना देखे, दूल्हा के साथ में ज्ञान और गुण मूर्त बनने के लिए आए हैं, ठीक है। खिवैया के साथ में कौन सी पॉइंट जोड़ी, त्याग तपस्या और सेवा। इन तीन बातों पर बाबा ने कहा तुम्हें ध्यान देना है। फिर उसके बाद में अंगरक्षक, जो तपस्वी मूर्त होते हैं, त्यागी मूर्त होते हैं, वही अन्य आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। कोर्स कराना, भाषण कराना, मुरली सुनाना, प्रवचन करना, ये सेवा सिर्फ सेवा नहीं है। ये तो दुनिया में मोटिवेशन करने वाले लोग बहुत बैठे हैं। हम मधुबन गए और मधुबन में एक बहुत बड़ी सारी प्रोग्राम हमने अटेंड किया। बहुत बड़ा, मतलब बड़ी बड़ी दीदियाँ और बड़े बड़े लोग आए हुए जिनको देखने के लिए हम तरसते हैं, तड़पते हैं। गए मधुबन, या हम गए या कोई नए व्यक्ति का उदाहरण ले लो, कोई भी हम नया व्यक्ति गया तो मधुबन गया। अब 4 दिन उसने रिट्रीट के अंदर क्या सुना, हो सकता है उसको याद ना रहे। भोजन उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन भोजन में क्या क्या खाया हो सकता है उसको याद ना रहे। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा था अपने रूम से, कार्यक्रम पूरा होने के बाद में, उसके साथ में उसके 2-4 बैग थे। अब वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मेरा ये बैग थोड़ा हेल्प करा दे गाड़ी में रखाने के लिए। और एक कुमार वहाँ से आता है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, भोला सा ही है, लेकिन मधुबन वासी है, मधुबन में सेवा करता है। वो आया और उन्होंने आकर के बोला कि अच्छा भाई जी आपको कोई मदद चाहिए। उन्होंने बोला हाँ जी मेरे को मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपके बैग यहाँ रख देता हूँ। वो आगे से वो बोलते हैं भाई कि ये बैग तो आपने बहुत अच्छा किया मेरे रख दिए, पर मेरे को तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, यात्रा भोजन भी लेकर के आना है। वो कुमार आगे से बोलते हैं आप चिंता नहीं करो, आप अपने सामान के पास रहो, मैं जल्दी जल्दी से जाता हूँ, अपनी पर्ची दो, यात्रा भोजन मैं लेकर के आता हूँ। वो यात्रा भोजन लेने गया, इतने में इसकी गाड़ी थी, बस थी, कार थी, वो रवाना हो गई स्टेशन के लिए। अब ये स्टेशन पहुँच गया है। वो कुमार जिसके पास इसकी चिट है, यात्रा भोजन है, वो अब वहाँ से निकला अपनी बाइक या कुछ भी उठा करके और सीधा स्टेशन गया और वहाँ जा करके उसको ये पकड़ाया। अब बताओ ज़रा आप, चाहे हम हैं चाहे वो नया व्यक्ति है, उसको मधुबन का वो लेक्चर याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। उसको भोजन याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। उसने वहाँ पे किन किन दीदियों से, दादियों से, इनसे उनसे मुलाकात किया, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। उसको कौन याद रहेगा? उसको वो एक भाई याद रहेगा जो उसके लेवल का पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शायद ये भी नहीं पता कि मधुबन में कोई रिट्रीट भी चल रही है क्या, या बाहर से वीआईपी लोग आए हुए हैं, लेकिन जिसने अपने आकर्षण मूर्त के द्वारा हमारी सेवा कर दी।
त्यागी मूर्त बन के, तपस्वी मूर्त बन के जो सेवा करता है वही ब्यूटिशियन दूर से सबको क्या कर लेता है, आकर्षित। अब उसको मधुबन का कुछ नहीं याद, उसको क्या याद है? इसलिए मधुबन में जाओ ना, अगर देखना हो तो वहाँ पर किसको देखो, वहाँ पर जो माताएं महीने महीने से आई हुई अपने गाँवों से, किसके लिए, सेवा के लिए, उनसे जाके पूछ लेना कि बाबा आया हुआ है। फिर वो जो ज्ञान सुनाएगी ना, आपको लगेगा कि बाबा तो इनको मिला, हमको तो कुछ पता ही नहीं अभी तक। असली सेवा क्या होती है? हमारे त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त जीवन से हम किसी को आकर्षित करते हैं। हो गए 4 याद पॉइंट बाबा के। सौदागर नॉलेजफुल की निशानी है कि एक एक शब्द पावरफुल हो, हर कर्म फिर सक्सेसफुल होगा। सौदा करने वाले तो दिमाग वाले लोग होते हैं ना। तो अच्छा सौदा कौन लोग करते हैं? जो कम समय में प्रॉफिट ज़्यादा कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना, कम खर्चा बाला नशीन। तो बाबा ने क्या पॉइंट बोली है मुरली के अंदर कि नॉलेजफुल की निशानी क्या है कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा, एक एक शब्द पावरफुल, जो उनको क्या बना देगा, सक्सेसफुल बना देगा। तो सौदागर के साथ में पॉइंट जोड़ना, एक एक शब्द पावरफुल, एक एक शब्द पावरफुल, और इससे हमको क्या मिल जाएगी, सक्सेस, सफलता मिल जाएगी। तो हमारा मतलब सौदा अच्छा हो गया, अच्छा हमने सौदा कर लिया। ये 5 कौन सुनाएगा बिना देखे, जल्दी। चिद्दा बहन 5 सुनाओ, हेल्प करेंगे आपकी। दूल्हा, संपूर्ण ज्ञान मूर्त और गुण को धारण करने वाला। खिवैया, 3 बातें याद रखनी है। ज्ञान, जिनसे पूछा है, जिनसे पूछा है उनसे, ज्ञान, तपस्या और सेवा। अंगरक्षक, जो सेवा करते हैं, जो सेवा करते हैं, कैसे, त्यागी मूर्त और तपस्वी मूर्त बन करके। सौंदर्य प्रसादन में, आकर्षण से, हाँ सेम यही पॉइंट है कि जो अपने उस सेवा से, त्याग तपस्या मूर्त की सेवा से लोगों को दूर से ही आकर्षित कर लेते हैं। और सौदागर, जो कम कम बोल के और सबको जैसे, यस, शब्द, एक एक शब्द जिनका पावरफुल हो वही क्या करते हैं, सक्सेसफुल होगा। आगे क्या है, आगे क्या है, भाई, ब्रदर। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे, इतना त्याग सीखना है। मस्तक अथवा बुद्धि की समृद्धि व दृष्टि के सिवाय, दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे व स्मृति ना आए। तो बाबा ने हम सभी को क्या पाठ सिखाया, आत्मा आत्मा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद रहेगी, क्योंकि इस पॉइंट में बाबा ने यही बोला है कि जब आप किसी को देखो तो उसके मस्तक या उसकी दृष्टि के अलावा, इस क्लास के अंदर सबको ये होमवर्क भी दिया गया है कि आज पूरे दिन में इसके नीचे किसी को नहीं देखना है। याद है ये होमवर्क सभी को? ये प्रैक्टिस करने के लिए एक बारी दी हुई है, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल में किया हुआ है कि यहाँ से लेकर के नीचे तक मुझे आज किसी को नहीं देखना। और उस दिन आप अपनी अवस्था देखना, कोई कह ही नहीं सकता मेरा आज बुद्धि इधर उधर व्यर्थ में गई। तो इस ब्रदर के पॉइंट में हम कौन सा महावाक्य याद रखेंगे कि बाबा ने कहा तुमको सबको आत्मिक भाव के देखना है, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव दिखाई ना दे, ये त्याग सीखना है। और सीधा क्या देखना है, आत्मिक स्मृति दिखाई दे और कुछ भी दिखाई ना दे। तो क्या देखना है, आत्मिक स्मृति, पुराने संस्कार, स्वभाव, कुछ भी दिखाई ना दे भाई। फिर आगे है भाग्य विधाता। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वो हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हैं, ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार। तो भाग्य विधाता, भाग्य विधाता किसको बोलते हैं वैसे? हाँ जी, भाग्य विधाता जो भाग्य बनाने की विधि सिखाता है, विधि सिखाता है या फिर विधान बताता है। जैसे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि झंडा अगर सुबह लगा दिया 25, 26 जनवरी, 15 अगस्त को, तो वो शाम को नहीं लहराएगा, वो उतर जाएगा। ऐसा है ना? ये कहाँ लिखा हुआ है? भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो वो विधान सबको बताता है कि तुमको क्या करना है। अगर विधान को काटा तो फिर उसकी क्या भुगतनी पड़ती है? जुर्माना भुगतना पड़ता है, सजा भुगतनी पड़ती है। इसी प्रकार से भाग्य बनाने के लिए कुछ विधान बने हुए हैं, अगर उस विधान को फॉलो करेंगे
तो हम अपने फॉर्च्यून को, भाग्य को प्राप्त करते जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा ने क्या पॉइंट दी है कि हर पुरुषार्थ में फलीभूत वो हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हैं। तो क्या विधान बताया कि मुझ में ज्ञान और धारणा के क्या लगे होने चाहिए? फल। भाषण में कितना भी अच्छा कर रही हूँ लेकिन धारणा दिख नहीं रही है, धारणा का फल ही नहीं है, तो सेवा कर पाएंगे किसी की? इसके लिए बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार नहीं, क्या बनना है तुमको? तपस्वी कुमार। खुद को देखो, ब्रह्मा कुमारी नहीं, मुझे कौन सी कुमारी बनना है? तपस्वी कुमारी। तो यहाँ पर भाग्य विधाता ने कौन सा विधान बताया है कि ज्ञान और धारणा के क्या लटकाने हैं? फल लगाने हैं। और ब्रह्मा कुमार नहीं, तपस्वी कुमार बनना है। ब्रह्मा कुमारी तो बन गए, जो कल बताया, बैच बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, समर्पण भी हो गया, सेंटर भी मिल गया, जिज्ञासु भी मिल गए, सेवा भी मिल गई। आगे क्या करना है अब? तो आगे क्या करना है? आगे अब तपस्या करनी है। अब जो मिला है उसका त्याग करना है कि कुछ भी मेरा नहीं है। इनको रास्ता दिखाना था, दिखा दिया, अब ये जाने, इनका भाग्य जाने और बाबा जाने। त्याग भी करना होता है चीज़ों का। भाग्य विधाता, समझ में आ गया? ये याद रहेगा? याद रहेगा ना? तपस्वी बनना है, तपस्वी कुमार बनना है, बिल्कुल तपस्वी कुमार, या फिर ज्ञान और धारणा के फल लगे होने चाहिए। उसके बाद में तो वरदाता। कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघ्न बनता है। कौन सा संस्कार? जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, तो राजाओं की राजाई छूट गई लेकिन पीरवी पश नहीं छोड़ते। यह है मुख्य संस्कार। पीरवी पश किसको बोलते हैं? जब भारत गुलाम था, तो भारत जब गुलाम था और अंग्रेज थे, तो वो भारत के लोगों को क्या देते थे? उसके बदले कुछ ना कुछ कर अदा कर देते थे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बख्श देते थे कि आपका इतना ये हमारा है, पर इसके बदले आप इतना अपने पास रख लो। ऐसे बाबा ने बोला कि कुमारों में और तो कोई कमी नहीं है, परंतु एक चीज़ संस्कार ऐसा है, और वो कौन सा है कि अपने पास कुछ ना कुछ चीज़ें रख लेते हैं, जिसके लिए आज की अव्यक्त मुरली चली। कौन सी चीज़ सबने अपने पास रखी हुई है जिसके कारण प्रत्यक्षता नहीं हो पा रही है? मैं। तो ये मैं है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पिरवी, कि खुद के पास कोई स्टॉक जमा किया हुआ है कि समय पर ये काम आएगा। तो ऐसे ही वरदाता ने हमको क्या बताया है कि ये जो पिरवी है, ये अपने पास में जो तुमने रखी हुई है, यही है जो तुम्हें विघ्न रूप बनती है। वरदाता से वैसे भी क्या मांगते हैं? वरदान ही मांगते हैं। दुख है तो सुख का वरदान मांगते हैं, अशांति है तो शांति का वरदान मांगते हैं, बेगरी पाठ है तो संपत्ति का वरदान मांगते हैं ना। तो ऐसे बाबा ने कहा तुम्हारे पास ये एक ही संस्कार की कमी है जो विघ्न रूप बनता है, और वो कौन सी कमी वरदाता ने बताई है? पिरवी रखना, या ये जो अपने पास जेब खर्ची रखी हुई है, ऐसे कुछ संस्कार की जो कामनाएं हैं, कुछ कामनाएं अंदर में रखी हुई है। नहीं, मेरा नाम मत लेना, देखो मेरी सेवा गुप्त है, मेरा नाम मत लेना, लेकिन अंदर में सूक्ष्म सी इच्छा तो होती है कि मेरा नाम ले लेते तो इनका क्या गुजर जाता, क्या चला जाता। इसको बोलते हैं पिरवी। पिरवी का मतलब है कि अंदर में सुषुप्त कामनाएं छिपी हुई हैं। समझ गए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सूक्ष्म। तो इसको बोलते हैं ये मुख्य संस्कार है जो विघ्न रूप बनता है। इसलिए कल इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला कि जो हो वो सामने रहो, झूठ बोलते हो तो भी सच सच बोलो, सच बोलते हो तो सच बोलना ही बोलना है। तो मतलब पिरवी नहीं रखी है, इसको बोलते हैं पिरवी। फिर दूसरे लास्ट की तरफ जाते हैं दिव्य बुद्धि। इसमें क्या लिखना है वरदाता में? कि एक ही संस्कार है जो विघ्न रूप बन रहा है। तो वरदाता ने कहा मैं तुम्हें वरदान तो दे दूं, लेकिन ये एक ही चीज़ है जो तुम्हारा कमज़ोर संस्कार, और वो क्या है? कामनाओं को पूर्ण करने का जो संस्कार है, छोटी छोटी कामनाएं पूरी हो जाएं। अच्छा, नोट्स बनाने ना, इसलिए ठीक है। दूसरा लास्ट है दिव्य बुद्धि दाता। हर एक ग्रुप, इस ग्रुप की ये विशेषता है जो सभी को दिखाई दे कि तपस्वी कुमार है, तपस्वी भूमि में आए हैं। तो दिव्य बुद्धि दाता ने हमको कहाँ पहुँचा दिया है? तपस्वी भूमि पर। हमारे सेंटर तपस्या कुंड है, शांति कुंड है, पवित्र कुंड है, जो हमको सीधा कहाँ पहुँचाते हैं? तपस्वी भूमि पर पहुँचा देते हैं। तो तपस्वी कुमार माना तपस्वी भूमि पर जो पहुँचने वाले हैं। और लास्ट में
ब्रह्मा घर का मालिक, शिव बाबा कौन है? इस ब्रह्मा घर का मालिक है। तो इसमें कौन सी पॉइंट याद रखेंगे? ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है। लाइट के द्वारा तपस्या, विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चल रहा है, मतलब शंकर। तो ब्रह्मा का घर मालिक, इसमें कौन से पॉइंट याद रखेंगे? शंकर के पॉइंट याद रखेंगे। और कौन से पॉइंट याद रखेंगे कि अभी कौन सा समय चल रहा है? जब प्रकृति है, तमोगुणी आत्माएं हैं, तमोगुणी संस्कार हैं, इन सभी विकर्मों को भस्म करने का कार्य अभी चल रहा है। ये कहाँ याद रखेंगे? ब्रह्मा घर मालिक में। कौन सा? शंकर का पॉइंट याद रखेंगे। तो अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, बस आंखें बंद कर लो और केवल चित्र इस मूवी को चलते हुए देखना है कि दूल्हे के साथ में कौन सी पॉइंट है? गुणों की धारणा, सर्व गुणों की धारणा और संपूर्ण ज्ञान मुहूर्त। फिर उसके आगे खिवैया, 3 बातें मुरली की, त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा ने कहा ये 3 बातें बस तुम्हें ध्यान रखनी है इस जीवन में। अंगरक्षक जो सदा सेवा पर तत्पर है, कौन सेवा कर सकता है? जो त्याग मूर्त है और तपस्वी मूर्त है, वही हर आत्मा की सेवा कर सकता है। अंगरक्षक के बाद में ब्यूटिशियन, तो जो त्याग मूर्त है, तपस्वी मूर्त है, वो दूर से भी किसी को आकर्षित कर सकते हैं। फिर उसके बाद सौदागर, जो ये बताता है कि एक एक शब्द इतना पावरफुल हो जो तुमको सक्सेस मिल जाए। भाई, जिसमें मैंने ये समझा बाबा की मुरली से कि आत्मिक स्वभाव, आत्मिक संस्कार, आत्मिक दृष्टि तक ही रहना है। पुराने संस्कार, पुराने चलन को नहीं देखना है, स्मृति में नहीं लाना है। भाग्य विधाता, जिसने मुझे विधान बताया है, तपस्वी कुमार बनने का। वरदाता, जिसने सिर्फ एक ही विघ्न बताया है कि जो तुम अपनी कामनाओं को मन में रख लेते हो तो यही विघ्न रूप है इस जीवन का। वरदाता के बाद दिव्य बुद्धिदाता, तपस्वी कुमार, तपस्वी भूमि में आए हैं। दिव्य बुद्धिदाता, तपस्वी कुमार, तपस्वी भूमि में आए हैं। और लास्ट में ब्रह्मा घर का मालिक। तो इसमें पॉइंट याद रखेंगे शंकर, विकर्मों का, तमोगुण का, प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का भी कर्तव्य चल रहा है। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई है 19 तारीख की मुरली। याद हुई कुछ? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो कल हम सभी ने एक मेथड देखा था, कल या परसों देखा था, जिसमें सब लोगों ने अपने, कईयों ने नोटबुक में बना बना करके भेजे थे। फ्लैश कार्ड मेथड था जो, जिसके अंदर सबको बोला था कि वो कार्ड्स बनाओ या चिट्स बनाओ। तो इसी मेथड का एक और अलग से रूप है, सेम यही है, कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर, उसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर एक महावाक्य लिख दिया, त्याग, तपस्या, सेवा, ये किया था हमने उसके अंदर। ये जो आज हम एक नया मेथड देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये एक पेपर लिया हमने, उतनी चिट लिया, उतना ही पेपर लिया, और इसमें क्या कर देते हैं, मुख्य यहाँ पर पॉइंट लिख दिए। जैसे एक पहरा उठाया मुरली का पहरा उठाया, ये पूरा पहरा किस बात पर चल रहा है, ये पूरा पहरा तपस्या के ऊपर चल रहा है, ना त्याग के ऊपर है, ना सेवा के ऊपर है, तपस्या के ऊपर है। तो यहाँ पर मेन टॉपिक लिख दिया तपस्या। फिर तपस्या के बारे में बाबा ने मुरली में क्या क्या बोला है, फिर नीचे सब टाइटल्स या उसके जो जुड़े हुए वाक्य हैं वो लिख दिए। तो ये भी एक प्रकार का मेथड होता है। तो कोई भी टेक्निक जब हम नहीं यूज़ करते तो वो पहले मुश्किल लगती है ना, जैसे लोकेशन वाली लगी थी, लेकिन जब हम रोज़ उसको करने लग गए तो अब सब चाहते हैं कि वो लोकेशन वाला ही करा दो हमको, वापस ये नई नई चीज़ों में मत उलझाओ। लेकिन कोई भी चीज़ जब हम पहली बार करते हैं तभी वो अजीब सा लगता है, मुश्किल सा लगता है, लेकिन जब रोज़ हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं तो मुश्किल नहीं लगता। तो आज के
होमवर्क हैं। पहले तो जिनको पता नहीं है तो उनको बता देते हैं कि रात को जो 8 से लेकर के 8:30 बजे तक मुरली का जो अध्ययन हो रहा है, कुछ दिन वो मुरली का अध्ययन खुद से कर रहे हैं करने वाले, और माताओं के अनुभव इतने अच्छे अच्छे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमने एक साथ में 3 मुरली पढ़ रही है और हम बैठे अकेले अपने कमरे में, पर हमको ऐसे लग रहा है जैसे हम संगठन में बैठे हैं, और उस समय ऐसा भी लगता है ना कि किसी और की मुरली हो जाए, मेरी ना छूट जाए। ये भी एक चीज़ रहती है कि कहीं सब लिख करके भेज दे हमारा हो गया और क्लास बंद कर दे इधर से और हम रह गए, तो ये भी एक चीज़ होती है। टेलीग्राम में उसमें 8 बजे रात को कॉल आती है, उसको आपको ज्वाइन करना, ऊपर ज्वाइन लिखा आएगा सीधे हाथ पे ऊपर, जैसे उसको ज्वाइन करोगे तो 8 बजे हम इधर से बोल देते हैं कि अभी हम मुरली पढ़ना शुरू करेंगे। मुरलियाँ ग्रुप में 7:30 बजे की नुमा शाम के बाद आ जाती हैं, तो सब मिल कर के उन मुरलियों को एक साथ में स्टडी करें। 8:30 बजे फिर से हम बोलते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट कि अभी समय पूरा हुआ, मुरली बंद कर दो, कॉल कट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अभ्यास है। 2 मुरलियाँ पढ़ी थी हमने परसों, और कल सभी लोगों ने, माताओं ने भी 3-3 मुरलियाँ पढ़ करके 1-1 मिनट पहले ही नक्की कर दिया, तो ये भी अच्छा है। होमवर्क करना है जो वो होमवर्क बताती हूँ, पर पहले थोड़ा रिडल्स, ये जो क्लब है स्टडी स्टार्स का, तो इसका बता देती हूँ। जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, वही चीज़ें जो हमने पहले की थी, आंखें बंद। यहाँ पर क्या देखना है, चमकता हुआ सितारा देखना है, शिव बाबा को विजुअलाइज करना है, और अपने मन में 5 बातें अपने आप को कहनी है। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड। इसको दोस्त बनाना पड़ेगा ना, इसको दोस्त बनाना पड़ेगा। दोस्त एक ऐसा होता है जहाँ मन उदास हुआ तो दोस्त के पास चल गए, खुशखबरी आई तो लड्डू लेकर के पहुंच गए, दुख खबरी आई तो मुंह लटका करके पहुंच गए, घर में नया मेहमान आया, नया खाना मिला तो कटोरी लेकर के पहुंच गए, डब्बी लेकर के पहुंच गए कि ये ले तू भी टेस्ट कर, मैंने आज ये बनाया है। राइट या रॉन्ग? तो हर सुख दुख हर चीज़ हमको इसके साथ लगानी है। अब ये मुरली को क्या बनाना है, दोस्त। जब तक इसको दोस्त नहीं बनाओगे ये सब ऊपर से जाएगा, और जब मुरली को दोस्त बना लिया तो ये इतना अच्छा लगेगा कि मन करेगा कि अब और क्या, जैसे हमें रहता है कि अब और नया और सिखाना है, और नया करना है। हमारी अपनी भट्टी सुबह 5, 5:15 की अलग से चल रही है, उसमें अलग सीख रहे हैं, ये पुराना अलग से चल रहा है, परंतु मुरली क्या बन गया, हमारा फ्रेंड बन गई है। तो आइए हम आंखें बंद करनी है। 8 बजे के पहले, 8 बजे आपके पास लिंक वो आ जाएगी कॉल। मुरली को पढ़ने के पहले अपनी स्थिति तैयार करनी है, आंखें बंद, आत्मा स्थिति, शिव बाबा को याद किया, मन के अंदर 5 बातें बहुत जल्दी जल्दी बोली। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड, मुरली इज माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी, कि जो मैं पढ़ूंगी। अब देखो हमने कल एक बार ही मुरली वो देखी, लेकिन देखने से मुरली याद हो जाती है, पढ़ने से मुरली याद हो जाती है। फिर आंखें खोलनी है, फिर अपना मुरली को पढ़ना शुरू करना है। अगर आपने मुरली पढ़ ली है समय के बीच में तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या कर लेना, आंखें फिर से बंद करनी है। क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही है, त्याग, तपस्या, सेवा, कुमार, तपस्वी कुमार, टीचर्स, स्टेज, स्थिति, विनाश, प्रकृति, जो जो दिख रहा है बस वो करो और खड़े हो जाओ, काम नक्की हुआ। ओम शांति। मुरलियाँ बीच में आएंगी क्या? मुरलियाँ तो उस ग्रुप के अंदर ही आएंगी, उसको ही पढ़ना है, पहले आती बस उसको ही पढ़ना है। कॉल चलती रहेगी, पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आज का होमवर्क, भोग की भी तैयारी कर लेंगे ना ऊपर। हम्म। 1970 मुरली का पेपर देना फिर से। हार और जीत के लिए तो देना ही नहीं है पेपर, ट्राई करने के लिए देना कि अभी भी हमको 70 की मुरली याद है या नहीं याद है। तो अगर देना चाहते हो तो एक और पेपर तैयार है, थोड़ा सा उससे मुश्किल है। उसके अंदर पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 50 में से 35। ये थोड़ा टफ है, इसके लिए इसमें पास कर। टफ का मतलब कई बाहर से तो प्रश्न लाए नहीं ना, टफ का मतलब है किसके जो उसके जो ऑप्शन थे ना वो उससे जुड़े हुए थे, सोच करके निकाले हुए थे। इसके जो ऑप्शन है वो इधर उधर कहीं से भी उठाए हुए हैं, तो पता नहीं चलेगा कि जुड़ा हुआ। जैसे उसके अंदर था कुमार कौन, सुकुमार कौन होते हैं, अनु कुमार कौन होते हैं, तो उसमें था अनोखे कुमार,
ये कुमार वो कुमार, तो वो जुड़े जुड़े से थे, सब एक जैसे थे। इसके अंदर थोड़ा ये है, थोड़ा अटपटे से होंगे, पर इसके अंदर पास करने के लिए 50% ही चाहिए, मतलब 50 में से जिसके 25 नंबर आए तो वो पास हो जाएगा। तो अगर किसी की देने की दिल हो, वैसे मेरे को लगता है सबको देना चाहिए ये पेपर, 1-2 दिन में पेपर ही तो देना है, कौन सा हमको कोई ट्रॉफी मिलने वाली है या हमारी कुछ होने वाली है। होमवर्क आज की भट्टी का, आज की भट्टी का दूसरा चरण शुरू हो गया है इस भट्टी का। तो इस मेथड से, कौन से मेथड से, बॉक्सिंग मेथड, बॉक्सिंग मेथड जो आपको बताया कि ऐसा करके आपको मुरली का जो भी पॉइंट पहरा उठाया आपने, उसका जो भी आपको टाइटल समझ में आ रहा है उसको लिख दिया, और उसके बीच में जो भी बातें समझ में आई वो लिख दी। ये इसको बोलते हैं बॉक्सिंग मेथड, बॉक्सिंग मेथड, ठीक है। ये बहुत इजी है, आपको अपनी कॉपी के अंदर ही ऐसा बनाना है, टॉपिक जो अच्छा लगे लिखना, इसके बारे में बाबा ने क्या क्या वो कर देना है। तो तीनों मुरलियों को आपको ऐसे करना। मुरली यहाँ पर 19 तारीख की है, ग्रुप में 18 की भेजी हुई है, 19 की फिर से भेज दूंगी मैं। फिर उसके बाद में चलो ये होमवर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आज इस होमवर्क को छोड़ देते हैं। बस इस मुरली का चिंतन आपको इसी मेथड से करना है, वरना होमवर्क तो ये भी है कि ये दोनों मुरलियाँ भी इसी मेथड से तैयार करनी है, अगर कोई करना चाहे तो। क्योंकि जब आपके पास पॉइंट्स अच्छे अच्छे तैयार होंगे ना, तो आप अपने चिंतन से अपने आप ही दुल्हा में दुल्हा की चीज़ सेट कर दोगे, खवैया को भी एक पॉइंट दे दोगे, अंगरक्षक को भी एक पॉइंट दे दोगे, इन सबको एक एक पॉइंट देना है। तो कहने का भाव है दोनों ही मेथड से इन तीनों मुरलियों को आज करना है तैयार। होमवर्क एक ही करना होगा, सेट दोनों में कर दो अगर जो कर सकता है, ठीक है।